श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। चंद्रभागा श्री महापुराण कथा जो कि परभणी से चल रही है। आज कथा का 5वां दिन था, अंतिम दिन था। आज की कथा में गुरुजी ने जो उपाय, पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं वो इस वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। साथ ही गुरुजी की जो अगली कथा है वो 23 जनवरी से शुरू होगी। आप आस्था चैनल यूट्यूब पर 2 बजे से 5 बजे तक इस कथा का आनंद ले सकते हैं। पावागढ़ में ये कथा होगी। इसी कारण से यदि आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी। हम पूरी कथा को संक्षिप्त में बताने का प्रयास कर रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। जब हमारे पास थोड़ा सा दुख आता है, तकलीफ आती है तो हम अपने रिश्तेदारों को फ़ोन लगाते हैं। यदि फिर भी हमारा काम नहीं होता है तो हम कहीं कहीं चले जाते हैं, कहीं तंत्र विद्या में चले जाते हैं, कहीं मंत्र विद्या में चले जाते हैं। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बार यदि आप शिव के हो गए, शिव की शरण में चले जाते हो तो आपको ये भय नहीं होना चाहिए कि किसी ने कुछ कर दिया है। आप शिव के पूर्णतः हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। ना तंत्र है, ना मंत्र है, ना विद्या है। यदि आप शिव के हो गए तो आप भूल जाओ कि कोई कुछ करेगा। एक लोटा जल पर विश्वास रखो, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। यह कहना छोड़ दो कि मेरे साथ 1000 लोग चल रहे हैं, 100 लोग चल रहे हैं, ये सब मेरे साथ हैं। यदि आपका समय अच्छा है तो सब आपके साथ हैं। यदि आपका समय सही नहीं होगा तो ये लोग भी आपके साथ नहीं होंगे, ये निश्चित है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया 84 लाख योनियों में से आप एक एक को देख लेना। मुस्कुराहट सिर्फ मनुष्य को दी गई है, हंसी सिर्फ मनुष्य को दी गई है, मानव को दी गई है। पार्वती जी ने शिव जी से ये प्रश्न किया था कि हंसी सिर्फ मनुष्य को क्यों दी गई है। तो उस पर शिव जी ने कहा कि हंसी भी एक इबादत है, एक भक्ति है। दुनिया में कितना भी दुख आ जाए, ये हंसी, मुस्कुराहट, ये प्रसन्नता आपका दुख काट देगी। हंसी है तो व्यक्ति जिंदा है, हंसी नहीं है, मुस्कुराहट नहीं है तो वह मरे के समान है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जो आपने कथा सुनी है, आपके द्वारा दिया गया दान है, जाप है, सब कुछ तुम लेकर जाओगे। ये तुम्हारा किया गया पुण्य ही तुम्हारे साथ जाएगा, ये निश्चित है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। कई लोग कहते हैं हमारा ये कार्य नहीं हुआ, पशुपतिनाथ व्रत अब नहीं करूंगी। तो गुरुजी ने कहा आप कर्म से पीछे मत हटो, आप प्रयास करते रहो, कर्म की चाबी घुमाते रहो। आपके भाग्य का लॉकर जरूर खुलेगा, पर कर्म करते रहो। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। मस्तक पे बिंदी और मुख पर हिंदी हमारे भारत की निशानी है। माथे पे बिंदी बड़ी लगाएं, कंठ में रुद्राक्ष या तुलसी की माला जरूर हो। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। जब सब जगह से हार जाओ, धक्के खा लो, अंत समय भी आपको कोई ना पूछे तो देवादिदेव महादेव की शरण में जाकर बैठ जाओ, वो संभालेगा जरूर, निश्चित है। बढ़ते हैं कथा की अगली 9वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया, शिव भोले बाबा का क्या बखान करूं, 13 वर्ष हो गए थे, संतान नहीं थी। गुरुदेव हर जगह से आस छोड़ दी थी। टेढ़ा मेढ़ा लोग कहने लगे थे। आपने 1 लोटा जल और आग की जड़ वाला उपाय किया। एक बार यह उपाय किया पर लाभ नहीं हुआ, पर मेरा शिव पर अटूट विश्वास था। जब मैंने दूसरी बार फिर ये उपाय किया पर फिर भी मेरा नहीं हो पाया। तीसरी बार मैंने फिर आग की जड़ वाला उपाय किया और मेरे घर संतान की प्राप्ति हुई है। तीसरी बार उपाय करने पर मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति हुई है। जब सच्ची लगन और गहरा विश्वास हो तो महादेव झोली भर ही देते हैं, ये निश्चित है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया, माधुरी शाह सिंधे, मेरे पेट में 2 गांठ हो गई थी जो बहुत वजनदार थी। मालेगांव कथा सुनी, कोकड़ी गांव कथा सुनी, साथ ही शिवलिंग पर रोज एक बेलपत्र चढ़ाती, जल चढ़ाती और उस जल का और बेलपत्र का आचमन करती। दोनों ही कथा मैंने टीवी पर सुनी थी और पूरी कथा सुनी थी। इसके बाद मैं जांच के लिए गई थी और गठान गल चुकी थी। फिर तीसरी कथा में मैं आज धोख लगाने परवड़ी में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। मयूरी पवार पत्र लेकर आई। मेरी शादी को 7 साल हो गए थे। मैंने अहमदाबाद में, पुणे में, हैदराबाद में, इंदौर में दिखाया, सब जगह दिखाया, पर संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। टीवी पर कथा सुनी और पशुपतिनाथ व्रत किया। 7 साल बाद हमारे यहाँ संतान की प्राप्ति हुई है। कथा पंडाल में आज परवणी में धोख लगाने आई हूँ। बढ़ते आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। एक और पत्र गुरुजी ने पढ़ा जिसमें लिखा था, बाबा मैं तेरी पतंग, भोलेनाथ जी की कृपा का क्या बखान करूं। पैरालिसिस का अटैक आया था, बड़े हॉस्पिटल लेकर गए। 65 वर्ष की मेरी माँ थी। डॉक्टर ने ब्रेन हेमरेज का बताया। 65 वर्ष की उम्र में नस फटने के बाद बचाना बड़ा मुश्किल था। नस फट गई थी, खून का संचार चालू था, खून जमता जा रहा था। बहन का फोन आया कि शिवजी पर चढ़ी बेलपत्र को पलंग पर रखने को कहा। बेलपत्र का आचमन तो करा नहीं सकते थे तो हमने डॉक्टर से पूछकर उस बेलपत्र को तकिए पर रख दिया और साथ में हमने एक और बेलपत्र शिवजी पर चढ़ी हुई लाए और वही उनके हाथ में पकड़ा दी। और देखिए डॉक्टर ने फिर क्या कहा कि इनका रक्त अब बंद हो गया है और ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं है। आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर।
गुरुजी ने एक उपाय बताया है। काफी दिनों बाद गुरुजी ने एक बहुत ही अच्छा उपाय बताया है, नया उपाय बताया है। गुरुजी ने कहा है कि आपको लगता है कि आपका व्यापार नहीं चल रहा है, काम अटक रहा है या घर में शांति नहीं है, तो आपको क्या करना है, 2 लोटे जल लेना है। एक के ऊपर एक आपको 2 लोटे जल रख लेना है और 5 बेलपत्र लेना है। 5 बेलपत्र को भी आपको नीचे रख लेना है, उसके ऊपर आपको 2 लोटे जल रख लेना है। सबसे पहले आपको जो 5 बेलपत्र हैं वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र के साथ शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। इसके बाद जो सबसे ऊपर वाला लोटे का जल है, वो लोटे का जल आपको शंकर भगवान की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण कीजिए, धोख दीजिए। इसके बाद जो नीचे वाले लोटे का जल है वो आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे चढ़ाना है। 33 कोटि देवी देवता जिस बेलपत्र के पेड़ के नीचे रहते हैं, लक्ष्मी सरस्वती का निवास है, जहाँ लक्ष्मी बुहारे लगाने आती है, वहाँ आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे 1 मिनट बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करना है। अपने दिल की बात बाबा से कहना है और घर पर आ जाना है। 3 महीने में बाबा चाहेंगे तो आपकी मनोकामना निश्चित ही पूर्ण होगी। 2 लोटे आप कोई से भी ले सकते हैं, स्टील का भी ले सकते हैं, तांबे का भी ले सकते हैं, दोनों स्टील के ले सकते हैं, दोनों तांबे का ले सकते हैं। ये उपाय आप सोमवार के दिन कर सकते हैं, शिवरात्रि के दिन कर सकते हैं, प्रदोष के दिन कर सकते हैं। इन तीनों दिनों में भी आप ये उपाय कभी भी कर सकते हैं। 19 जनवरी 2023 में प्रदोष का दिन पड़ रहा है, उस दिन भी आप ये उपाय कर सकते हैं। बढ़ते हैं कथा की 14वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, ये कभी विचार मत लाना कि आप शिव मंदिर जा रहे हो। जब संकट कटने लगे और क्लेश मिटने लगे तो समझ लेना तुम्हारे हृदय में शिव ने प्रवेश कर लिया है। जब परेशानियां कटने लगे, चित्त जब लगने लगे महादेव में, तो समझ लेना तुम मंदिर नहीं जा रहे हो, महादेव तुम्हारे हृदय में बैठकर खुद तुमको मंदिर ले जा रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। किसी मंदिर में दिया लगाने से ज्यादा पुण्य मिलता है किसी के चेहरे पर स्माइल ला दो, मुस्कुराहट ला दो। मंदिर में दिए से ज्यादा किसी को शिक्षा की जरूरत है, उसे शिक्षा प्रदान कर दो। किसी को भोजन की जरूरत है, अन्न की जरूरत है, उसकी सहायता कर दो। अगर आप किसी की सहायता कर रहे हैं तो ये मंदिर में दिए लगाने से ज्यादा आपको उसका पुण्य मिलता है। बढ़ते हैं कथा की अगली 16वीं जानकारी की ओर। बेटा बेटी की शादी हो, किसी के बच्चों का विवाह हो, तो तुम 500,000 का लिफाफा दो या मत दो। गुरुजी ने कहा, आजकल सबसे ज्यादा खर्च होता है तो अपने घर में कोई व्यक्ति यदि हॉस्पिटल में चला जाता है, उसकी दवाइयाँ चालू हो जाती हैं, यदि वो वेंटिलेटर पर चला जाता है, तो एक साधारण से व्यक्ति की पूंजी खत्म होती चली जाती है। तो आप किसी के यहाँ लिफाफा दो या मत दो, पर जब आप साधारण व्यक्ति के यहाँ मिलने जाओ तो तुम बोलकर जरूर आओ। जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है, चाहे 500 की है, 1000 की है, 5000 की है, तो तुम कहो ये खर्चा मैं उठा लेती हूँ। थोड़ा सा यदि उसकी दवाई में आपका थोड़ा सा भी सहयोग लग रहा है तो आप ज़रूर लगाओ। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप ज़्यादा लगाओ। आपकी कैपेसिटी यदि 10 रुपए की है तो आप 5 लगा दो, पर थोड़ा सा उसको सहयोग कर दो। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी की ओर। घर में कोई कितना भी अपशब्द बोले, पर आपकी मीठी वाणी होना चाहिए। कोई घर में कितना भी अपशब्द कहे, वो बोलेगा तो वो भुगतेगा, पर आप अपनी मीठी वाणी ही रखें, संयम वाणी रखें। बढ़ते हैं कथा की 18वीं जानकारी की ओर। शिव को जल चढ़ाने वाले याद रखना एक बात, चाहे बेटे हो या बेटी हो, शंकर पर जल चढ़ा रहे हो तो तुम पर हंसने वालों का जवाब तुम पर, अपशब्द कहने वालों का जवाब तुम्हें नहीं देना है। जितने जल चढ़ा रहे हो याद रखना, जो तुमको मंदिर तक बुलाता है, एक लोटा जल चढ़वा रहा है, तो वो महादेव सहज नहीं है, वो देगा जवाब। जवाब देने की जवाबदारी उसकी है। तुम अपना भजन करो, कीर्तन करो। बढ़ते हैं कथा की 19वीं जानकारी की ओर। जो शंकर भगवान की भक्ति में डूबा हुआ है, अलमस्त जिंदगी जी रहा है, उसका दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए। जो दिल दुखाएगा उसको रोना पड़ेगा। भूल कर भी शंकर के भगत का, उपासक का दिल मत दुखाओ। बढ़ते हैं आज की कथा की 20वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने पशुपतिनाथ व्रत के महत्व को बताते हुए पूजा विधि बताई कि जो सुबह की थाली है वही थाली आपको शाम को लेकर जाना है। कोई सामग्री आपको एक्स्ट्रा नहीं रखना है, बस शाम को आपको जल और 6 दिए और प्रसाद लेकर जाना है। 6 के 6 दिए आपको जमीन में रखना जरूरी है। 5 दिए प्रज्वलित करना है, 1 आपको छोड़ देना है। जो दिया आपने जलाया नहीं है उसे प्रसाद चढ़ाने के बाद थाली में रख लें। प्रसाद का एक हिस्सा उठाकर आपको थाली में रख लेना है। जब आप घर जाएंगे तो घर में सीधे हाथ के साइड आपको वो दिया प्रज्वलित करना है, अपनी कामना करना है। और जब आप भोजन करने बैठो तो सबसे पहले आपको प्रसाद ग्रहण करना है, इसके बाद आपको भोजन ग्रहण करना है। उद्यापन विधि में 5वें व्रत में आपको एक श्रीफल 11 रुपये 21 रुपये जितना आप देना चाहें उतना आप श्रीफल के ऊपर रखकर वहाँ पे भेंट दीजिए। इसके बाद आपको 108 सामग्री, चाहे तिल हो, चाहे चावल हो, पंखड़ी हो, बेलपत्र हो, 108 कुछ भी चीज़ आपको समर्पित कर देना है।
बढ़ते हैं कथा की 21वीं जानकारी की ओर। जब आप पशुपतिनाथ व्रत रखें तो एक ही मंदिर में रखें। वो सुनेगा जरूर, पर गलत तरीके से करने से उसका पूर्णतः फल प्राप्त नहीं होता है। तो आप सही विधि से सही ढंग से पूरी श्रद्धा के साथ पशुपतिनाथ व्रत करिए। बढ़ते हैं कथा की 22वीं जानकारी की ओर। 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक उज्जैन में महाकाल बाबा की नगरी में विशाल आयोजन रखा गया है। मां शिप्रा की नगरी में जरूर पधारे, शिव महापुराण कथा का आनंद लें। बढ़ते हैं कथा की 23वीं जानकारी की ओर। 16 से 22 फरवरी सीहोर कुबेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव है। 16 से 22 तारीख तक आपको रुद्राक्ष मिल पाएंगे। आगे रुद्राक्ष भी नहीं बांटे जाएंगे क्योंकि कुबेश्वर महादेव मंदिर में स्थापना का भी मुहूर्त है। रुद्राक्ष का क्रम आगे नहीं रहेगा, सिर्फ आपको 16 से 22 तारीख तक ही रुद्राक्ष मिल पाएंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 24वीं जानकारी की ओर। 23 से 29 जनवरी पावागढ़ में कथा रहेगी। इस कथा का नाम रहेगा श्री राम शिव महापुराण कथा। इस कथा को हम सभी 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल यूट्यूब फेसबुक पर देख पाएंगे। ये रही आज अंतिम 5वें दिन की कथा की संपूर्ण जानकारी, जिसको हमने संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया है। यदि आपके मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। यदि वीडियो थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा।